हालात तुम्हें क्या मालूम, दावत फिक्र में दिन रात गुजर जाते थे, दावत फिक्र में दिन रात गुजर जाते थे, लोग मेरा ही नमक खाकर कर जाते थे। ये महान है अबू तालिब बना है हमारा नबी। सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मेरे नबी की आमद, बबनी वाले की आमद, बबनी वाले की आमद, मेरे हवाला मुस्तफा आलम का नक्शे खाना मिला, कहा कि सजदे, कहा कि नमाज का काम।
मैं बोल दूँ जरा सबर में
ये पीलू की लकड़ी सरकार एक गाड़ी लगा के गाड़ी लगा है इतना बड़ा झाड़ है, झाड़ की निशानी है यहाँ की बहुत बड़ी करामत का झाड़ है पीलू की लकड़ी बोलते से। और ये 700 चिल्लत बरस से अब तक भी यहाँ मौजूद है। ओ पीलू की लकड़ी बोल सो झाड़ अब तक भी ऐसा हरा भरा है। सरकार लगा को अपने हाथों से है गाड़ियों से हार ये लकड़ी है और लकड़ी का झाड़ वो ज़माने से पकड़ को ये ज़माने तक भी हरा भरा है। यही यहाँ असली कुदरत और करामत है। ऐसे यहाँ के मुराद वाले इस हवाले में खूब एक बटन दाल को जलाते हैं और जो मुराद पूरी थी है वो मुराद मांगते हैं। वालेकुम बच्चे एक जान का अच्छा नहीं था। हाँ ये क्या ले गए? हाँ वो वास्ते बच्चा गिरते कीजिए और तक खोखला जलाते हैं बोल हाँ हाँ वो वास्ते जलाते हैं। कब मांग रहे थे मुराद? हमें 1 साल क्या बोल। अच्छा बच्चे की मिजाज अच्छी हो गई है। अच्छा तबीयत ठीक हो गई। अब वो मुराद पूरी करने के वास्ते आए। हाँ, हाँ पूरे। सरकार करने आवे खोपरा डालने के मुराद मांग लेते हैं। अच्छी बात ठीक है। ये सरकार के आसा मुबारक है, हाथ का आसा, इसे सोंटा बोलते हैं और सोंटा बोलते हैं आसा। ये हवा ये ताज यहाँ यूसुफ खतल चावली। यूसुफ खतल चावली। अच्छा हाँ ना, ये नाम क्या बोले इनका सरकार का? यूसुफ खतल
सैयद अली बाबा छिल्ला। सैयद अली बाबा चिल्ला की अम्मा अम्मा उनकी का बीवी नाम आपको फातिमा रोमी। फातिमा रोमी। उन्होंने रोम से ही हूँ। अच्छा अच्छा, रोम से आए अभी है ना इनके। बाबा फखरुद्दीन उन्होंने आपको उनके छोटे मासूम। अच्छा अच्छा। पसीने से फूल बनते हैं मेरे अली के, पसीने से फूल बनते हैं बाबा, मेरे अली के पसीने से फूल बनते हैं, अली के नक्श कदम से उसूल बनते हैं, अली के नक्श कदम से उसूल बनते हैं, हुसैन पाक की अरे अजमत को तुम क्या समझोगे, सवार जिनके लिए खुद रसूल बनते हैं, न भूल कर भी कभी भाई इनको कम कर दीजिए, रिपीट कम कर दीजिए, न भूल कर भी कभी तुम किसी की बात करो, अली का जिक्र करो या नबी की बात करो, अली का जिक्र करो या नबी की बात करो, फरिश्तों कैसा सवालो जवाब मरकद में, अरे अब आ गए हो तो बैठो अली की बात करो, हो तो बैठो अली की बात करो, अली के जिक्र से चेहरे पे नूर आता है, अली के जिक्र से चेहरे पे नूर आता है, जो नूर आता है दिल से गुरूर जाता है, गुरूर आता है दिल से गुरूर जाता है, जिसे ज़माने ने ठुकरा दिया वो है जख्मी, अली के दर पे वो साहिल जरूर जाता है। तब जो मतलब अली अली है अली माला
यजीदी लश्कर से क्या कह रहा है? फौजे, तवज्जो, यजीदी लश्कर से क्या कह रहा है कि तेरे पे सब है, तीर तलवार सब है तेरे पे, मगर मैं क्या कह रहा हूं, मेरे पे क्या है? फौजे नई खतार, फौजे नई खतार, तेरे दिल में अली है। फौजे नई खद्दार, फौजे नई खद्दार, मेरे दिल में आलू फौजे नई खद्दार, मेरे दिल में अली है। कोई भाई बनकर लहू चाटता है, कोई दोस्त बनकर गला काटता है, कोई दोस्त बनकर गला काटता है। लेकिन मेरे साथ बाबा कुछ ना बिगड़े, दुनिया चाहे कुछ ना बिगड़े, जब तक बाबा फखरुद्दीन का करम है कुछ ना बिगड़े। क्यों? मेरे ताज बाबा के दुश्मन को पसीना, देखिएगा ताज बाबा के दुश्मन को पसीना आ गया, क्योंकि बहुत सारे मुखालिफिन भी हैं यहाँ। अब जरा ये 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ। ताज बाबा के दुश्मन को पसीना आ गया, समझ जा। एक दिल सबके एक जैसे है और एक ढंग है, जैसे है बस एक ढंग है, क्या एकता है देखने वाले भी दंग हैं, ये दिल सबके एक जैसे है और एक ढंग है, जैसे है बस एक ढंग है, क्या एकता है देखने वाले भी दंग हैं, क्या देखता है देखने वाले भी दंग है। कह दो यजीद वक्त से डरता नहीं कोई, कह दो यजीद वक्त से डरता नहीं कोई, कह दो यजीद वक्त से डरता नहीं कोई, जितने भी ताज वाले हैं सारे बुलंद हैं। भाई आप लोग बैठ जाए। है अब किसी भी सनम की जरूरत नहीं, सनम की जरूरत नहीं, बाबा फखरुद्दीन ने मुझ पे करम कर दिया, करम कर दिया, ताज बाबा फखरुद्दीन ने मुझ पे करम कर दिया। अब किसी के करम की जरूरत नहीं, अब किसी के करम की जरूरत नहीं, किसी के करम की जरूरत नहीं। मुख्तसर करके पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये तो रिजवान भाई म्यूजिक बजा रहे थे तो मैंने मतलब पढ़ दिया। देखिएगा, चलिए मुख्तसर करके पढ़ रहा हूँ, दोबारा मतलब पढ़ रहा हूँ, फिर कलाम सुनाऊंगा मौलाए कायनात का। आहा बैठ बोलो बैठ भाई पैड बंद हो गया।
बैंजो भी बंद हो गया और बैंजो भी बंद हो गया। सिकिरे फखरुद्दी लबों पर आ ताज के दुश्मनों को पसीना आ गया। दुनिया खिलाफ हो ये शिकायत नहीं मुझे, दुनिया खिलाफ हो ये शिकायत नहीं मुझे, दुनिया खिलाफ हो ये शिकायत नहीं मुझे, तेरे सिवा किसी की जरूरत नहीं मुझे, तेरे दुश्मन को आप लोग से गुजारिश विनती प्रार्थना बैठ जाओ। ये क्योंकि बड़ा अदब का मकान है। हम कैसे करें समाने वाले तेरा हम कैसे करें समाने वाले तेरा एहतराम करते हैं, तुझे रसूल भी उनका सलाम करते हैं। फातिमा के लिए कैसे आया 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 हुजूर, खुदा की कसम ये तो साहिब मौला अली का वो मकाम है, हमें किसी अवाम की जरूरत नहीं है। ले बेटा अम्मी के हाथों से फातिमा के लिए फातिमा, फातिमा के लिए फातिमा, के बना है अली फातिमा, जिक्र बाद में, जिक्र करो बाद में इस्लाम को मिटाने का, बाद में इस्लाम को मिटाने का, जिद कह रहा हूं, ये वार्निंग कर रहा हूं। जिक्र ये बात हो इस्लाम को मिटाने का, बाद में इस्लाम को मिटाने का, जिक्र ये बाद में इस्लाम को मिटाने का, इसी में तो बहुत भरते दरार का बेटी जिक्र ये बाद में इस्लाम को मिटाने का, जिक्र ये बाद में इस्लाम को मिटाने का, जिक्र ये बाद में इस्लाम को मिटाने का, इसी में तो बहुत भरते दरार का मिश्रा कह रहा था हुजूर कि हमें किसी अवाम की जरूरत नहीं है। मौला अली का जिक्र अगर आप अकेले में करें क्या मकाम है, वो जिक्र मौला अली अब्बास से मिलता है बराबर सबको, वो नहीं कि इब्ने सैयद है या अंसारी है।
कहते हैं भाई हुजूर साहिब के बना है अली फातिमा के लिए। और जरा मकाम दीजिएगा। कहना है भाई भाजन और माशाल्लाह हमारी आवाम सुन रही है हमें, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। रेहान, यहाँ जितने भी सामाइन बैठे हैं मेरे सरकार की दीदार के लिए बैठे हैं। वाह 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 वाह। बाबा फखरुद्दीन मेरे ताज बाबा की दीदार के लिए बैठे अब जरा देखिएगा, अब शबीर चाचा ने कहा कि ये सरकार के दीदार के लिए खड़े हैं। अब सरकार ने इन मुरीदों को क्या इल्म दिया है? हुजूर आपने साहिब क्या कहा इन मुरीदों से? शुरू से पहले से हमको ताज ने यही सबक दिया, हमको ताज ने यही सबक दिया। ये साहिब कह रहे हैं अपने मुरीदों से, हमको पहले से हमको ताज ने यही सबक दिया, पहले से हमको ताज ने यही सबक दिया। मंगतो कभी हुसैन का दामन न छोड़ना, पहले से हमको ताज ने यही सबक दिया, मंगतो कभी हुसैन का दामन न छोड़ना। और जरा अचार मिसरे हुजूर, शरीयत जिसमें ढल जाए उसी गालिब से पूछा कर, आके 10वें गालिब अला गालिब से पूछा कर, शरीयत जिसमें ढल जाए उसी गालिब से पूछा कर, आके 10वें गालिब अला गालिब से पूछा कर। अगर सुनना है तुझको मुस्तफा का मुस्तफा बचपन, क्योंकि हुजूर बहुत सारे कहते हैं हलीमा ने पाला है हुजूर को, दाई हलीमा ने पाला है, मगर मैं क्या कह रहा हूँ जरा, शरीयत जिसमें ढल जाए उसी गालिब से पूछा कर, शरीयत जिसमें ढल जाए उसी गालिब से पूछा कर, आके 10वें गालिब तू अला गालिब से पूछा कर। अगर सुनना है तुझको मुस्तफा का मुस्तफा बचपन, अगर सुनना है तुझको मुस्तफा का मुस्तफा बचपन, अगर सुनना है तुझको मुस्तफा का मुस्तफा बचपन, हलीमा तक न ठहरा कर अबू तालिब से पूछा। शरीयत जिसमें ढल जाए उसी गालिब से पूछा कर, आके 10वें गालिब तू अला गालिब से पूछा कर। मरहबा या मुस्तफा, चराग बस मुख सब जग बनाने वाले हैं, आदम से बैठी सरकार आने वाले हैं, आदम से बैठी सरकार आने वाले हैं, हूर मलायक झूम उठे हमने जारी फरमान किया, अर्श में खुशखबरी भेजी सभी ने ऐलान किया।
जंगल को मुस्कुरा के मदीना बना दिया, जंगल को मुस्कुरा के मदीना बना दिया। अल्लाह हरे रसूल के कदमों की बरकतें, अल्लाह हरे रसूल के कदमों की बरकतें, मिट्टी पे भाव रखा दो सोना बना दिया। जितने सामाई जरा सी आवाज खोलियो, आवाज बाहर जा रही है, स्टेज पे रहनी चाहिए। जितने उम्मत रसूल खड़े हैं, कौन कौन खड़े हैं हाथ उठा के बताना भाई। हजरत जी भी खड़े हैं। सुनिएगा, मुसीबत से फुर्सत, मैं बता रहा हूं, मुसीबत से फुर्सत नहीं मिलने वाली, मुसीबत से फुर्सत नहीं मिलने वाली, मुसीबत से फुर्सत नहीं मिलने वाली, कयामत में राहत नहीं मिलने वाली, कयामत में राहत नहीं मिलने वाली। अगर दिल में इश्क़ मोहम्मद नहीं है, अगर दिल में इश्क़ मोहम्मद नहीं है, तो नमाज़ों से जन्नत वही मिलने वाली। फखरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक मनाया जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस बात को मद्देनजर रखते हुए शेर सुनना, जो कुछ मांगा है सलीके से मांगो, रसूल खुदा के वसीले से मांगो, अल्लाह के बाद सिर्फ मोहम्मद का नाम है, सिर्फ मोहम्मद का नाम है, अल्लाह के बाद सिर्फ मोहम्मद का नाम है। इसके रसूल ना हो तो जीना हराम है। नाते रसूल को मुकम्मल कर रहा हूं। गुलाम हबीबे खुदा हो गया हूं, वजीफा करूं सैयदुल अंबिया का, उन्हें याद करना मेरी मन्नती है, जुबां पर है मेरे नाम खैरुल वरा का। बड़े मुस्तफा रहो, बड़े मुस्तफा रहो, रसाई हो मेरी, बड़े मुस्तफा रहो, रसाई हो मेरी, यही मैं करूं मांगता हूं खुदा का। ये मोबिन तारीख ना पूरी शायर करम है, ये तारीख शाहे अंबिया का करम है, ये तारीख शाहे अंबिया का, क्या अकरम भी दिल से फिदा मुस्तफा का, सुनाई जो सरकार की नात हमने, सुनाई जो सरकार की नात हमने, खुदा को मनाया। खुदा
बाप कहते हैं बेटे से, ऐ मेरे बच्चे, ऐ मेरे लाल, तू मेरा दिल मेरी जान है। बाप कहते हैं बेटे से, ऐ मेरे बेटे, तू मेरा दिल मेरी जान है। बाप जिंदा है जब तक तेरा, वो बाप जिंदा है जब तक तेरा, किस लिए तू परेशान है। सारी महफिल में एक ही शख्स है जो अपने माँ बाप से प्यार कर रहा है। अरे जनाब अकरम साहब, देखना चाहूंगा कि इस महफिल में और अपने माँ बाप को कौन प्यार करता है। विषय पर कहना है कि अगर घर में बेटा पैदा होता है तो लड्डू बांटते हैं, लेकिन बेटी पैदा होती है तो मायूस हो जाते हैं। जो बेटियों से नफरत करते हुए एक बात बता दूं साहब, जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, बेटी से महकता रहता है दिल का जहां बेटी से। जरूरी ये नहीं कि लड़कों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। बेटी से, अरे बेटियों से जो मोहब्बत करना है तो हाथ उठा दो यार कम से कम। अब जब वो बेटी जवान होती है, जब बाप अपनी बेटी का निकाह करके देता है तो उस वक्त बेटी का दिल कहता है कि तुमको मेरा सलाम है अबू। क्या कहने, तुमको मेरा सलाम है अबू, सलाम है अबू, तुम्हारा बड़ा ऊंचा मुकाम है अबू, तुमने बेटी का घर बसाया है, तुम पे दोज़ख हराम है अबू। तुम्हारा बड़ा ऊंचा मुकाम है अबू, तुमने एक बेटी का घर बसाया है, तुम पे दोज़ख हराम है अबू। जिंदगी को निखार देती है, उजली किस्मत सवार देती है, सारी दुनिया में मिल नहीं सकता बेटियां जितना प्यार देती है। जिनके घर में बेटियां हैं उनसे तो चाहोगे क्या लेना है। बाप बेटी में जो होता है मेरा, शान से बाप देता है, मेरी बेटी मेरी शान है। घर की इज्जत है बेटी मेरी, जान बेटी पे कुर्बान है।
मेरे दोस्तों ने मेरी खबर सजा, मेरे गर्दन पे तलवार थी मेरे दुश्मन की, लेकिन मेरे बाजू में मेरी माँ की दुआ लिखी थी। ऐ माँ हश्र तक भी आगे कितने नौजवान कोरोना वायरस में मर गए, कितने नौजवान एक्सीडेंट की मौत में मर जाते हैं, कितने नौजवानों का कत्ल हो जाता है, लेकिन जो अपनी माँ के पांव छूकर घर से निकलते हैं, माँ की दुआ लेकर घर से निकलते हैं, उनका क्या कहना है? हादिसे कैसे छू पाएंगे ना मेरी जगनी के मैं लेके निकला हूँ माँ की दुआ, मैं लेके निकला हूँ माँ की दुआ, मुझ पे किस्मत मेहरबानी है। मेरे उस्ताद ने गाया है और अल्लाह के करम से उस्ताद की दुआ से मैंने उनसे ज्यादा गा दिया है और उनकी दुआ का साथ हमेशा मेरे सर पर है। इसलिए आखिरी शेर में क्या कहना है तमाम से तो चाहूंगा कि चांदना चांद के हाले में मजा आता है, चांदना चांद के हाले में मजा आता है माँ तेरे हर एक निवाले में मजा आता है, लुत्फ जन्नत का उठाने में मजा आता है, माँ तेरे पाँव दबाने में मजा आता है। तेरे पाँव दबाने में मजा आता है। दो या खुदा हश्र में मेरी इतनी जमानत रखना, मैं रहूं या ना रहूं मेरी माँ को सलामत रखना। आज का लड़का जब कमाने की खातिर कोई सऊदी अरबिया जाता है, कोई लंदन जाता है, कोई अमेरिका जाता है, कमाकर 10-15 साल हो जाते हैं, अब घर वापस आ रहा है। जब घर वापस आता है उस वक्त घर के रिश्तेदार फोन करते हैं। सबसे पहले छोटा भाई फोन करता है कि भैया मेरे लिए दुबई वाला फोन लेकर आना, बहन कहती है कि भैया मेरे लिए दुबई वाले जेवर लेकर आना, दोस्त कहते हैं कि भैया मेरे लिए दुबई वाले कपड़े लेकर आना। लेकिन जब फोन अपनी माँ के पास जाता है, जब बेटा अपनी माँ से बात करता है, ऐ माँ बता दुबई से तेरे लिए क्या लाऊं, तो माँ ये कहती है कि कुछ भी ना लाए, मेरा लाल वापस मेरे घर को आ जाए।
잠깐 웃음을. 뭐야? आज को न कहियो तो कल कहबे करो आ एकदम पैसा जाने करो चला